इसको धोखा देना नहीं बोलते, इसको धोखा खाना बोलते हैं। इस तरह के आप रिश्ते में हो ना, तो आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो धोखेबाज निकला या फिर धोखेबाज निकली। क्या आप भी वो इंसान हैं जिसको कभी धोखा मिला है? अगर हाँ, तो क्या आप जानना नहीं चाहते कि आपको धोखा देने वाले इंसान के साथ ऊपर वाला क्या करने वाला है, क्या उसको सजा देने वाला है? क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों की सजा हमें इसी जन्म में, इसी दुनिया में भुगतनी पड़ती है। एंड इसलिए हम उसकी सजा भी जानना चाहते हैं। बट उसकी सजा जानने से पहले जो आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, उसके साथ क्या बुरा होगा, ऊपर वाला क्या पनिशमेंट देगा, ये जानने से पहले एक बार इस बारे में सोचना भी जरूरी है कि सच में क्या उसने धोखा दिया है। जो आप कोस रहे हो उसको, ये सही है? हो सकता है आपकी तरफ से, आपकी निगाह से, आपकी जगह से वो धोखेबाज हो, बट उसकी जगह से वो गलत ना हो। ये कौन डिसाइड करेगा? देखिए, धोखेबाज से कैसे बदला ले, इस बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है एंड जो बहुत यूजफुल भी है। वो वीडियो आप देखिए अगर आप बदला लेना चाहते हैं। बट बदला लेने से पहले एक बार ये समझो कि सच में क्या उसने धोखा दिया है या फिर आपने धोखा खाया है। दोनों चीजें अलग हैं। मैनी टाइम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पार्टनर धोखा नहीं देता, वो खुद धोखा खा लेते हैं। एक होता है कि आपने खरबूजा काटा, दूसरा होता है खरबूजा अपने आप ही चाकू पर गिर गया। माना खरबूजा ही कटेगा, बट बात तो अलग अलग है ना। एक इंटेंशनली किया हुआ काम है, एक अनइंटेंशनली हो गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, थोड़ा सिंपल करती हूँ। देखिए, एक बात बताइए, कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि आपका पार्टनर आपको छोड़ना चाहता है। क्लियरली वो आपसे बोलता है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके साथ जिंदगी नहीं बिता सकता, शादी नहीं कर सकता। वो क्लियरली आपसे बोलता है कि आई नीड ब्रेकअप। बट आप हैं जो उसको कसम दे देकर रोकते हैं। आप हैं जो उसके आगे रोते हैं, बिलखते हैं। आप हैं जो उसको जाने नहीं देते। वो आपके साथ मजबूरी में रहता है एंड आप जानते हैं कि वो आपके साथ खुश नहीं है। आपने उसको रोक के रखा है, जबरदस्ती अपने साथ बांध रखा है। जो इंसान आपके साथ जबरदस्ती रह रहा है वो कब तक रहेगा? आज, कल, परसों, नरसों, कब तक? कुछ टाइम बाद तो वो फेड अप हो ही जाएगा ना, वो छोड़कर जाएगा ही जाएगा। एंड जब ऐसा इंसान आपको छोड़ता है तो क्या हम उसको धोखेबाज कह सकते हैं? एक बार जरूर सोचिए। इसको धोखा देना नहीं बोलते, इसको धोखा खाना बोलते हैं। आपने उसको मजबूर कर दिया कि वो आपको धोखा दे, आपको छोड़कर जाए। क्योंकि धोखा क्या होता है कि आपको कुछ पता नहीं था, आपको अंधेरे में रखकर आपके पार्टनर ने किसी और से अफेयर कर लिया एंड आपको कुछ बताया नहीं। आपको भी प्यार दिखाता रहा, कहीं और भी अफेयर चलाता रहा। इस तरह के रिश्ते को हम कहते हैं धोखा देना। जब आपका पार्टनर खुल्लम खुल्ला आपसे बोलता है कि वो आपको प्यार नहीं करता, आपके साथ रहना नहीं चाहता, एंड उसके बाद आप उसको रोकते हो, वो रोज आपको याद दिलवाता है कि उसका आपके साथ में कोई फील नहीं जुड़ा हुआ, शादी कहीं और करेगा, उसके बाद उसका कहीं अफेयर हो जाता है, तो क्या हम उसको धोखा देना बोल सकते हैं? आई नो अगर आप इस सिचुएशन में हैं, आपका दिल बहुत ज्यादा दुखी होगा, हो सकता है आपको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा हो, बट स्टिल एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा जरूर। दूसरी सिचुएशन वो होती है जहां पर आप किसी इंसान से टकराते हैं एंड वो इंसान बहुत कमाल का है, आपसे हर चीज में बहुत बेहतर है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो स्टैंडर्ड की बात हो, वो लुक्स की बात हो, वो अर्निंग की बात हो, वो आपसे फार बेटर है एंड आप जानते हैं कि उस जैसा मिलेगा नहीं एंड आप उसके लिए पागल हो जाते हैं प्यार में। एंड वो आपके साथ कभी प्यार में पड़ा ही नहीं है। इस प्यार में आप इतना ज्यादा पागल हो जाते हैं, इतना डीप चले जाते हैं कि जब वो इंसान जिसको कभी आपसे कोई मतलब था ही नहीं किसी और के साथ रिश्ते में आता है तो आप मान लेते हैं कि उसने आपको धोखा दिया। सच में क्या ये धोखा देना है? अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से एक बार पूछिए, क्या उसने कभी आपको प्यार दिखाया था?
क्या उसने कभी बताया था कि वो आप में इंटरेस्टेड है? क्या वो आपके साथ रिश्ते में आया था? ये सब तो आपके तरफ से थे ना, उसके दिल में कभी आप थे ही नहीं। उसके दिल में कोई आया, वो उसके साथ मूव ऑन हो गया। तो इसमें आपको धोखा कैसे मिला? प्यार में, एक तरफा प्यार में आप इतने अंधे ना हो जाएं कि अपना ही नुकसान कर बैठे हैं। यही कर रहे हो आप। तीसरी सिचुएशन ये हो जाती है कभी कभी कुछ लोगों के साथ कि आपका जो पार्टनर है ना, आप जब से उसके साथ रिश्ते में जुड़े हैं, आपको ये क्लियरली दिख रहा होता है कि वो चीटर है। मतलब जब आपके साथ में रिश्ते में आया, तब से ही आपने उसको दूसरी लड़कियों के साथ में भी इन्वॉल्व होता देखा है। आपने क्लियरली देखा है कि आपको आई लव यू बोलता है, नाइट में दूसरों के साथ में बात करता है, कभी किसी के साथ घूमने जाता है, आपको प्रायोरिटी नहीं देता, सिर्फ जुबान से आई लव यू बोलता है। अदरवाइज उसकी जिंदगी में और भी लड़कियां हैं जो उसके लिए आपसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप एकदम आंखों पे पट्टी बांध के उसके साथ में रहती हैं या फिर रहते हैं, ये मान करके आई लव यू बोल रहा है। अरे आपकी खुद की आंखें नहीं है क्या देखने के लिए कि आई लव यू सिर्फ बोल रहा है, आपको फील नहीं करवाता? आपके होते हुए और लड़कियों के साथ में इन्वॉल्वमेंट उसका है, तो ये प्यार कैसा है? एंड जब ये लड़का आपको छोड़ के कहीं और चला जाता है तो आप कहते हो धोखा मिल गया। अरे धोखा कैसे मिल गया? सब कुछ तो आपकी आंखों के सामने था। आपको सामने पता चल रहा है कि खाई है, एंड आप उसमें जंप लगा लो, तो खाई की गलती है आपकी गलती? आप ऊपर वाले को कैसे कोस सकते हो कि भाई खाई में गिरा दिया? ऊपर वाले ने नहीं गिराया। ये आप मंदबुद्धि हो, आप गधे हो, सब कुछ देखते जानते बूझते आप उसमें कूद गए हो। ये आपकी गलती, आपकी कमी, आपकी बेवकूफी है, उस खाई की नहीं, ऊपर वाले की नहीं, किसी थर्ड पर्सन की नहीं। सब देखते हुए कि उसकी जिंदगी में कितने लोग हैं, उसने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसने सिर्फ शब्द में आई लव यू बोला है, इसके अलावा कभी आपके लिए कुछ नहीं किया, दूसरों के साथ इन्वॉल्वमेंट रखा, एंड फिर आप कहो कि उसने धोखा दिया। नहीं, आपने खुद अपने आप को ठगा है। इसमें आपकी गलती है, उसकी नहीं। तो अगर इस तरह के आप रिश्ते में हो ना, तो आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो धोखेबाज निकला या फिर धोखेबाज निकली। धोखेबाज हम सिर्फ उसको कह सकते हैं, एक इंसान जो आपके साथ में आया, जिसने प्यार दिखाया, कस्में वादे किए, आपको पता ही नहीं चला कि वो आपको धोखा दे रहा है, उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, वो आपको धोखा देता रहा, आपको अंधेरे में रखा, आपको कभी एहसास नहीं होने दिया, उसे बोलते हैं धोखा देना। जब चीजें आपके सामने होती हैं, जब क्लियर सब कुछ पता होता है, तो उसे धोखा देना नहीं कहते। तो किसी को कोसने से पहले, ऊपर वाले से जवाब मांगने से पहले एक बार ये देख लीजिए कि गलती आपकी है या उसकी है। ये अपनी गलती समझना इसलिए जरूरी है कि जब तक आप अपनी गलती नहीं समझेंगे, तब तक आप उसको सुधार नहीं पाएंगे। तो अगर गलती आपकी है तो अपने आप को पनिश कीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए, एंड आगे के लिए तैयार हो जाइए। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि ऐसी गलती दोबारा ना करें, बजाय इसके कि बिना बात के उसको ब्लेम करते रहे। होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत यूजफुल लगे, थोड़ी बहुत काम आए, एंड जो एक दुख में है, एंड यही बता दो कि मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही है, कुछ तरह के रिश्तों के बारे में बात हो रही है। एंड अगर आप उन कुछ रिश्तों में एक हैं, तो प्लीज इस दुख से बाहर निकलिए कि किसी ने आपको धोखा दिया, एंड मूव ऑन कीजिए। होप ये वीडियो आपको यूजफुल साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ नाउ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।